हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका ड्राइव्स। तो ड्राइव्स में अपन आज देखेंगे कि आपका क्या होता है। आपका टाइप्स ऑफ ड्राइव्स के बारे में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ ड्राइव, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग ड्राइव के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बट अभी आज अपन देखेंगे कि आपका क्या होता है, कि आपका टाइप्स ऑफ ड्राइव क्या होता है, ठीक है। तो अपन बात करें तो बहुत तरीके के ड्राइव्स होते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया आपका इंडिविजुअल ड्राइव, ठीक है। एक तो आपका होगा ग्रुप ड्राइव या मल्टी ड्राइव होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सिलेबस में अपना जो दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ड्राइव्स। ड्राइव के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। ड्राइव का सिस्टम ये, ड्राइव का मतलब वो होता है कि जिसके थ्रू किसी किसी चीज़ में अपन मोशन लेके आते हैं, उसको रन कराते हैं, उसको रोटेट कराते हैं, ठीक है। उसमें वो जैसे मोटर की सहायता से, ठीक है, हम लोग किसी चीज़ को रोटेट कराते हैं, कोई अपना फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं ड्राइव। क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ ड्राइव, तो अगर हम लोग ड्राइव्स की बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ड्राइव, ठीक है। आपका ग्रुप ड्राइव हो गया पहला, दूसरा हो गया मल्टी ड्राइव हो गया, और तीसरा आपका हो गया इंडिविजुअल ड्राइव, ठीक है। तो अपन 1v1 करके देखेंगे। आपके सिलेबस में पढ़ना है ग्रुप ड्राइव और इंडिविजुअल ड्राइव, ठीक है। तो अभी स्पेशली हम लोग टाइप्स ऑफ ड्राइव में 3 तरीके का ड्राइव होता है: ग्रुप ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव एंड मल्टी ड्राइव, ठीक है। इसमें पहला अपन देखेंगे ग्रुप ड्राइव, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल सा आपका क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम है किसका, ग्रुप ड्राइव का, ठीक है। तो देखिए ग्रुप ड्राइव में क्या होता है, सिंपल सा कि ग्रुप ड्राइव में क्या होता है कि एक मेन मोटर होती है, बड़ी सी एक मेन मोटर होती है, ठीक है। और उसके शाफ्ट से बहुत सारी जो उसका मेन शाफ्ट होता है उसमें बहुत सारा पुली अरेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। पुली और बेल्ट, ठीक है। और देन उससे क्या होता है कि बहुत सारी मशीनें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। आपका एक ही मोटर है, एक मेन मोटर है, ठीक है। जब वो रोटेट करेगी तो उसके शाफ्ट से बहुत सारा पुली और बेल्ट का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। उस पुली से कि आपकी बहुत सारी छोटी छोटी मशीनें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो जब आपकी मेन मोटर रोटेट करेगी ना, तो उससे क्या होगा, तो उसके पुले जो उसके शाफ्ट से बहुत सारी पुली कनेक्टेड है, ठीक है। तो पुली जब रोटेट करेगी तो उसी पुली से आपकी बहुत सारी मशीन्स, मोटर वगैरह कनेक्टेड, तो वो भी आपकी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो इसी को बोलेंगे ग्रुप ड्राइव, ठीक है। तो ग्रुप ड्राइव में क्या होता है, एक मेन मोटर होती है, ठीक है। और एक ही मेन मोटर से बहुत सारे मशीन को अपन रोटेट कराते हैं एक साथ, एक साथ, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया आपका ग्रुप ड्राइव। देखिए अब यहाँ पे मेन मोटर है, ठीक है। इसका ये कॉमन शाफ्ट है, ये देखिए, ये आपका क्या है, कॉमन शाफ्ट है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका कॉमन शाफ्ट है, ये बियरिंग्स है, BEARINGS, यहाँ पे बियरिंग्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये पुली लगी हुई है, पुली लगी हुई है, ठीक है। और इस पुली से आपका मोटर M1 कनेक्टेड है, इस पुली से आपका मोटर M2 कनेक्टेड है, ठीक है। और इस पुली से आपका मोटर जो है आपका M3 जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए कि जैसे ही हम लोग मेन मोटर में सप्लाई दे देंगे तो इसका जो कॉमन शाफ्ट है वो रोटेट करेगा। जैसे ही रोटेट करेगा तो इस कॉमन शाफ्ट के साथ ये 3 पुली अटैच्ड है, तो ये पुली भी घूमने लगेगी। और इसी पुली से अलग अलग छोटे छोटा मशीन मोटर्स लगी हुई है, तो वो भी आपके रोटेट करने लगे। तो इसी को बोलते हैं ग्रुप ड्राइव। एक मोटर का यूज करके बहुत सारे मशीन को अपन क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। इसलिए इसका नाम दे दिएगा आपका क्या, ग्रुप ड्राइव, ठीक है। कि इसमें एक मेन मोटर होती है, ठीक है। उसके शाफ्ट से बहुत सारे पुली और बेल्ट कनेक्टेड होता है, और देन उसकी सहायता से एक साथ बहुत सारे मशीनों को अपन रोटेट कराते हैं, ठीक है। ग्रुप में रोटेट कराते हैं, ठीक है। ग्रुप में रोटेट कराते हैं, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते हैं आपका ग्रुप ड्राइव, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया, इसमें कोई भी ऐसी हार्ड वाली चीज नहीं है। ग्रुप ड्राइव में क्या होता है कि एक मेन मोटर होती है, उसके शाफ्ट से बहुत सारी पुली कनेक्टेड होती है, पुली और बेल्ट, ठीक है। और देन उसी पुली से आपका बहुत सारी मशीनें, मोटर कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो एक मेन मोटर के की सहायता से हम लोग बहुत सारे मशीन्स को रोटेट करा सकते हैं ग्रुप में एक साथ। इसलिए इसको बोला गया आपका ग्रुप ड्राइव, ठीक है। देखिए ग्रुप ड्राइव, when several machine are organized ऑन ए सिंगल शाफ्ट, ठीक है। तो देखिए एक दो तीन चार और भी मशीन हो सकता है, बहुत सारी मशीनें एक सिंगल शाफ्ट पे क्या है, अरेंज है, ठीक है। कि ये शाफ्ट जब रोटेट करेगा तो इसे ये मशीनें भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे एक साथ, ठीक है। उसी चीज को लिख दिया मैंने, व्हेन सेवरल मशीन आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए सिंगल शाफ्ट। शाफ्ट तो एक ही है और इसी शाफ्ट पे अलग अलग हम लोगों ने क्या किया, मशीनों को अरेंज कर दिया। जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये अलग अलग मशीनें एक साथ ग्रुप में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। तो when several machines are organized on a single shaft,
एंड आर ड्रिवेन बाय ए सिंगल मोटर, ठीक है। और ये जो बहुत सारी मशीनें जो है एक सिंगल मोटर के द्वारा क्या कर जाती है, रोटेट की जा रही है, घुमाई जा रही है, ठीक है। दिस सिस्टम इज नोन एज ग्रुप ड्राइव, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ग्रुप ड्राइव। एक मेन मोटर का यूज करके बहुत सारी मशीनों को एक साथ हम लोग क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, और इसी को नाम दे दिया गया क्या, ग्रुप ड्राइव। क्लियर है। ग्रुप ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज लाइन शाफ्ट ड्राइव, ठीक है। आपका जो ग्रुप ड्राइव है इसको ऑल्सो लाइन शाफ्ट ड्राइव बोलते हैं। एक लाइन जैसा बना हुआ है ये शाफ्ट, ठीक है। इसलिए इसको और क्या बोल सकते हैं कि ग्रुप ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज लाइन शाफ्ट ड्राइव। क्लियर है। बिकॉज ए लार्ज साइज मोटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ही बड़ी रेटिंग की मोटर यूज होती है, कॉल्ड मेन मोटर। यहाँ पे जो लार्ज साइज की मोटर है जिसको मेन मोटर बोल रहे हैं, ड्राइव से कॉमन शाफ्ट, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी मोटर यूज होती है, ठीक है, ठीक है। और वो क्या करती है कि एक कॉमन शाफ्ट को क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत सारी मशीनों को, एक छोटी छोटी मशीनों को एक साथ आपको रोटेट कराना है, ठीक है, उसके शाफ्ट से बहुत सारी मशीनें कनेक्टेड है, तो उस शाफ्ट को घूमने के लिए भी बड़ी मोटर चाहिए, ठीक है। मोटर अगर छोटी हो जाएगी तो बहुत सारी मशीनों को रोटेट ही नहीं करा पाएगी, क्योंकि लोड ज्यादा हो जाएगा तो मशीन घूमेगी ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को लिख दिया गया। ग्रुप ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज लाइन शाफ्ट ड्राइव बिकॉज ए लार्ज साइज मोटर ड्राइव से कॉमन शाफ्ट। ये लार्ज साइज का जो मोटर है ना, मेन मोटर, इस कॉमन शाफ्ट को क्या करेगा, ड्राइव करेगा, और इसी से बहुत सारी मशीनें आपकी क्या है, कनेक्टेड है टू द कॉमन शाफ्ट। ए नंबर ऑफ स्मॉल मशीन आर कनेक्टेड, ठीक है। इस कॉमन शाफ्ट से आप देखिए बहुत सारी स्मॉल मशीनें कनेक्टेड है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, ठीक है। तो इस कॉमन शाफ्ट के द्वारा बहुत सारी मशीनें एक साथ कनेक्टेड है, मशीन 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो टू द कॉमन शाफ्ट ए नंबर ऑफ स्मॉल मशीन आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ मल्टी स्टेप्ड पुली, ठीक है। तो इस कॉमन शाफ्ट से बहुत सारी मशीनें M1, M2, M3 कनेक्टेड है, किसके थ्रू, पुली के द्वारा, ठीक है। पुली के द्वारा क्या होता है कि ये मशीनें कनेक्टेड है, इसमें बेल्ट भी होता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पुली एंड बेल्ट हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ सारी मशीनों को अपन क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। इस शाफ्ट से डायरेक्टली मोटर कनेक्टेड नहीं है, इस शाफ्ट से आपका जो क्या है, सबसे पहले पुली कनेक्टेड है, देन उस पुली से अपनी क्या है, मोटर कनेक्टेड है, ठीक है। अब देख लीजिए आगे एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप ड्राइव, ठीक है। जो ग्रुप ड्राइव है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, उसको भी अपन देख लेते हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। एज ग्रुप ड्राइव यूजेज ए लार्ज साइड सिंगल मशीन। देखिए एक तो ग्रुप ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, एक मेन मोटर यूज करते हैं जिसका साइज बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। सो देयर इज कंसिडरेबल सेविंग इन कॉस्ट, ठीक है। तो एक ही मोटर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे आपका इस मोटर का रेटिंग ले ले 100 किलोवाट, ठीक है। इसकी जगह पे 10 किलोवाट का अपन 10 मोटर यूज करें, ठीक है। तो उसका ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही मेन मोटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, हायर रेटिंग का, तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल जो कॉस्ट है ना वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसी चीज को लिख दिया मैं। ग्रुप ड्राइव हैज लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो ग्रुप ड्राइव का मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है क्योंकि एक ही मोटर है, ठीक है। अगर 10 मोटर होती तो 10 का मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, अब यहाँ पे क्या मोटर ही एक है तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगा, वो कम आएगा। क्लियर है। आगे देखिए इन केस ऑफ ग्रुप ड्राइव द ओवरलोड अकरिंग फॉर मेन मोटर इज वेरी लेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप ड्राइव के केस में ये जो मेन मोटर होती है ना बहुत कम ही ओवरलोड होती है, ठीक है, बहुत कम ही ओवरलोड होती है, फुल इफिशियंसी पे आपकी क्या होती है, वर्क करती है। आगे when the main motor operate near rated capacity, ये जो मेन मोटर है ना अपनी मेन रेटेड कैपेसिटी पे अगर ऑपरेट हो, then the power factor and efficiency of the group drives are better, ठीक है। तो आपकी जो मेन मोटर है अपने रेटेड पावर कैपेसिटी पे अगर आपकी ऑपरेट हो ना, तो आपका क्या होगा कि पावर फैक्टर और इफिशियंसी जो होगा आपका ग्रुप ड्राइव का, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस थे, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी अपन देख लेते हैं आपके ग्रुप ड्राइव के। क्लियर है। आगे देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप ड्राइव, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप ड्राइव। चलिए देखिए अब ग्रुप ड्राइव का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो पहला एडवांटेज देख लीजिए
इफ देयर इज ए फॉल्ट इन मेन मोटर, अब इसमें क्या है कि एक ही मेन मोटर है, बड़ी से एक मोटर यूज करते हैं, उसकी सहायता से बहुत सारी मशीन को ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि एक ही मोटर में फॉल्ट आ गया तो बाकी की जो मशीनें ऑपरेट ही नहीं होगी, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा काम क्या होगा, ठप हो जाएगा, ठीक है। तो इफ देयर इज ए फॉल्ट इन मेन मोटर, देयर इज कॉल्ड कॉज स्टॉपिंग ऑफ ऑल स्मॉल मशीन्स, ठीक है। मेन मोटर खराब हो गया तो उसके शाफ्ट से ही तो बहुत सारी स्मॉल मशीनें कनेक्टेड है, ठीक है। जब मेन मोटर खराब होगी तो उसका शाफ्ट ही नहीं रोटेट करेगा, जब शाफ्ट नहीं रोटेट करेगा तो उसके शाफ्ट से जितनी सारी स्मॉल मशीनें कनेक्टेड है वो भी आपकी मूव नहीं करेंगी, तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्लियर है। दूसरा देखिए, इन ए ग्रुप ड्राइव द स्मॉल मशीन हैव टू बी इंस्टॉल्ड at places which is convenient for shafting, ठीक है। तो देखिए, तो ग्रुप ड्राइव में क्या होता है कि द स्मॉल मशीन हैव टू इंस्टॉल एट प्लेस विच इज कन्वीनियंट फॉर शाफ्टिंग, ठीक है। तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि स्मॉल मशीन को शाफ्ट के के पास ही हमको क्या कहते हैं, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि बहुत ज़्यादा दूर करेंगे तो उससे क्या होगा, पावर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से उसको उसी हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। द स्मॉल मशीन हैव टू बी इंस्टॉल एट प्लेस, तो स्मॉल मशीन को वहीं पे अपन प्लेस्ड करते हैं। आगे इसका पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है, इन ए ग्रुप ड्राइव द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल स्मॉल मशीन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप ड्राइव के अंदर एक मेन मशीन होती है और उसके साथ से बहुत सारी मशीनें कनेक्टेड होती है। तो इंडिविजुअली मशीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपन, कंट्रोल तो मेन मशीन को ही कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अलग अलग मशीन को अपन कंट्रोल करना चाहें तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। आगे का पॉइंट, इन केस ऑफ ग्रुप ड्राइव हाई अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड इन पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पावर का बहुत ज़्यादा वेस्टेड होता है जब अपन पावर को ट्रांसमिट करते हैं शाफ्ट से पुली के द्वारा मोटर के पास, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ऑलरेडी पहले शाफ्ट होता है, शाफ्ट से आपका पुली कनेक्टेड होता है, उस पुली से आपका मोटर कनेक्टेड होता है, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पावर का अपना क्या हो जाता है, उसमें आपका लॉस हो जाता है। पांचवा पॉइंट, इन ग्रुप ड्राइव फ्यूचर एक्सपेंसिव इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके के ग्रुप ड्राइव में अगर अपन फ्यूचर में चाहें कि और एक्सपेंशन करें तो मुश्किल है। देखो उसी रेटिंग की आपकी एक बड़ी मोटर लगी हुई है, उसका शाफ्ट लगा हुआ है, उसी शाफ्ट से बहुत सारी मशीनें कनेक्टेड है, ठीक है। तो देन अगर किसी भी तरीके का एक्सपेंशन करना चाहो तो मेन मशीन को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके शाफ्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो नया सिस्टम डेवलप होगा। तो इस तरीके से बात करके फ्यूचर में अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करना चाहें, बढ़ाना चाहें, तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। आगे, नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप ड्राइव इज हाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ड्राइव में एक साथ बहुत सारी मशीनें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो उस समय रोटेटिंग पार्ट होता है जिसकी वजह से क्या होगा कि एक हमिंग, एक नॉइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का बहुत ज़्यादा मात्रा में आवाज़ होती है जब ये मशीन चलेगी, तो ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो देन यहाँ पे ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।